आलियान इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसे मैडम नीलम की असिस्टेंट के आने के बारे में बताया गया। वो लड़की से एक आंख नहीं पाती थी, मगर मजबूरन उसे अपने घर के फंक्शन के लिए उसे रखना ही पड़ा था। वो एक मल्टी टैलेंटेड मकरूर लड़की थी और उसकी 2-3 बार उससे मुलाकात हुई थी, मगर हर बार वो उससे लड़ पड़ा था। और उस वक्त वो उसके ऑफिस में आई तो वो काफी बेचैन हुआ और जैसे ही अंदर दाखिल हुई और कुर्सी पर बैठ गई। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती, वो बैठते हुए बोली थी। डील हुई है हमारी और मेरे घर वालों को भी तुम्ही से ही सब फेशियल्स वगैरह करवाना है, तो मैं उनका हुक्म नहीं डाल सकता। आलिया ने कहा, ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नीलम के जरिए नहीं करना चाहती। मैं खुद अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ। वो जल्दी से बोली थी, पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब से तुम शरायत ही तुम मुझे बता रही हो, आलिया ने तंजिया अंदाज में कहा। इस शादी के लिए तो डील हो गई है, लेकिन आपके सेट पर आपकी हर फिल्म और आपके हर सीरियल की मेकअप आर्टिस्ट भी मैं होंगी। वो इत्मीनान से टेक लगाते हुए बोली। अपनी मैडम को धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? आलियान ने तल्खी से कहा। पैसा दिख रहा हो ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और रही मैडम साहिबा, तो बहुत सारे सेट और फिल्मों के लिए अपनी लड़कियां फराहम करती ही रहती है, तो इनको इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी इस ऑफर को मानने से इनकार कर दूं तो? आलिया ने उठकर उसके पास आकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तो फिर नीलम मैम से कहकर कोई और लड़की का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर आपके लिए काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। उठते हुए बोली थी। आलियन ने उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर पटका। तुम इस कदर लालची लड़की हो, आलियान तल्ख लहजे में बोला। इस बात को छोड़े और आप मुझे बताएं कि आपका ये ऑफर मंजूर है कि नहीं आपको। वो आलियन की आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। आलियन ने गहरा सांस पड़ा और इस बात में सर हिला दिया। ओके, मैं चलती हूँ। आप कल तक सारे कागजात वगैरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम ये लीगल तरीके से साइन वगैरह करके फिर काम करना शुरू करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। क्यों, तुम्हें मेरी जुबान पर एतबार नहीं? मिस्टर आलियन, मैं किसी पर एतबार नहीं करती, और खास पर मर्दों पर तो बिल्कुल नहीं। वो इत्मीनान से बोली थी। कोई भी बिजनेस करने से पहले पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे पर एतबार करना लाजमी होता है। एतबार इसी तरह थोड़ी आ जाता है। ये तो वक्त के साथ आ ही जाएगा, लेकिन ये डील करने से पहले कागजी कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर ना आप मुकर सकेंगे और ना मैं। उसकी बात का जवाब देते हुए बोली थी। ठीक है, कल आ जाना, यहाँ ये तो सब हो जाएगा। आलिया ने कहा। ओके मिस्टर ए के, फिर कल मुलाकात होगी। और वो अपना हैंड बैग उठाकर खड़ी होती हुई बोली थी। ओके। आलिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी, मैं अपने दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाती। और मुंह बनाकर बोली और फिर एक झटके से मुड़कर वापस पलट गई। उफ, क्या लड़की है ये, ऐसे बात करती है जैसे एहसान कर रही हो। जिस एके से दुनिया की हर लड़की बात करने को तरसती है, मगर ये ओड़ी मखलूक है। वो बड़बड़ाया, फिर सर झटक अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन उसने सुबह हुई और उसे कॉल की। हेलो महर, लगारी हाउस आ सकती हो? उसने बिना तहमीद बांधे हुए पूछा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली की लेडीज को फेशियल करवाना है, आलियान बोला। मैं तो आ जाती हूँ, मगर मेरे साथ जो लड़की है वो नहीं आ पाएगी, महर ने कहा। मुझे पता है ये काम तुम अकेली भी कर सकती हो, और पैसे मुंह मांगे दूंगा। आलिया ने कहा, ठीक है, आप ड्राइवर को भेज दे, महर ने कहकर फोन काट दिया। आलिया ने गहरा सांस भरा और फिर कुछ देर महर आकर उन सबके फेशियल वगैरह करने लगे। उठकर अपने रूम की जाने वो बढ़ गया। रात को उसकी आंख खुली तो बाहर निकलकर लाउंज में आया। वहां से अभी भी कहको की आवाजें आ रही थी। वो अंदर दाखिल हो तो सब मुंह पर मिड मास्क लगाए हुए बैठी थी। यार, अभी तक फारिग नहीं हुई? अभी फेशियल हुआ है और मैनीक्योर पेडिक्योर बाकी है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो चाय पीकर करूं, महर ने कहा। श्योर मेहरू, तुम चाहो तो अब सो जाओ, सुबह कर लेना। फरखानदा ने कहा, नहीं आंटी, सुबह मुझे सबकी मेहंदी लगानी है, उठते हुए बोली और फिर आलियन के साथ बाहर निकलकर किचन की तरफ आ गई। आप चाय पियेंगे? उसने आलियन से पूछा। श्योर, आलियन ने कहा और फिर शर्ट के साथ देख लगा उसे देखने लगा। तुम थकती नहीं हो क्या? क्यों, मैं आपको इंसान नहीं लगती? महर ने उल्टा उससे सवाल पूछा। नहीं, इंसान ही लगती हो, मगर न जाने किस मिट्टी की हो, आलियन ने कहा। गरीब और अमीर की मिट्टी शायद मुख्तलिफ होती है। मुझे लगता है अल्लाह गरीब को बहुत सख्त मिट्टी से बनाता है, ताकि जमाने की हर सख्ती को झेल सके, और अमीर को भरभरी मिट्टी से बनाता है कि वो एक मामूली सी ठोकर भी बर्दाश्त नहीं करता। लॉजिक अच्छी बताइए। आलिया ने एक कप उठाकर चेयर पर बैठते हुए कहा। नहीं, हकीकत मुझे ऐसा ही लगता है। पैसे के लिए इतनी पागल क्यों हो? इतना लालच क्यों है? मैंने उसके सवाल पर तलख अंदाज में मुस्कुराई। जिसके पास पैसा होता है ना, दुनिया उसके कदमों में होती है। और दुनिया में कोई इंसान है जो पैसा नहीं चाहता। एक माँ भी अपना नकट्टू बेटा बर्दाश्त नहीं करती।
माँ जैसा अजीम रिश्ता अगर आप सबसे कमाऊं बेटे के लिए सबसे उम्दा सालन में हिस्सा निकालती है। ये पैसे का लालच सबको ही होता है, जैसे कि आपको है। आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपके साथ साथ एक डायरेक्टर और एक एक्टर भी है। तो क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या इनमें से एक चीज काफी नहीं आपके लिए? वो मुस्कुराते हुए बोली थी, नहीं मैं ये सिर्फ शौक के लिए करता हूँ। आलियान जल्दी से बोला, मिस्टर एके, हर इंसान खुद को अच्छा ही समझता है। अगर आप ये शौक के लिए करते तो अपना हर महीने कमाया पैसा सब गरीबों को देकर खुद रूखी सूखी खाया करें। मगर आप ऐसा नहीं करते। आप इस पैसे से हर ब्रांडेड की चीज खरीदते हैं। आपके पाँव में मौजूद शूज तक लाखों के होते हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए आप ये सब करते हैं ना? तो सिर्फ शौक के लिए। बस मैं और आप में फर्क गुर्बत का है। गरीब पैसा चाहे तो लालची, अमीर चाहे तो उसकी जरूरत, शौक और जुनून। गरीब की खूबियां भी ऐप और अमीर का ऐप भी खूबी। वो तलख लहजे में बोलती चली गई। वो ये सब बोलकर आलियन को एक हकीकत का रुख दिखा चुकी थी। फिर वो आलियन को साकित छोड़ वहां से बाहर निकलकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। आलियन उसके जाने के बाद खुद भी कमरे में आ गया। महर की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या हर इंसान सच में दौलत का लालच रखता है। कितनी देर तक वो बैठा उन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। फिर सारी सोचें झटक कर उसने आंखें मूंद ली। फजर की नमाज पढ़कर महर जाए नमाज पर लेट गई। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर बाहर आई तो सामने मेन डोर से आलियान अंदर आता दिखाई दिया। एके, प्लीज मुझे बुखारी विला पे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मुझे हानि के लिए वैक्स करनी है, फिर मेहंदी लगानी शुरू करनी है। वो बिना सांस लिए बोली थी, तुम थोड़ी देर आराम करो फिर चली जाना। आलियान ने उसकी तरफ रुक करते आंखें देख कर कहा, नहीं मुझे इस वक्त जाना है, आप ड्रॉप कर दे या मैं खुद चली जाती हूँ। वो जल्दी से बोली, अच्छा मैं चाय बनवाता हूँ, एटलीस्ट चाय पी लो। नहीं, उधर जाकर पी लूंगी। उसकी ऑफर पर जल्दी से बोली, ओके चलो। वो गहरा सांस भरते हुए बोला। फिर आलियान और वो बाहर निकल आए। आलियान गाड़ी चलाते हुए गाहे बगाहे उस पर नजर जुड़ा रहा था, जो कि बार बार अपनी जमाइयां रोक रही थी। तुम थोड़ी देर आराम कर लेती, आलियान ने कहा। कल से आराम ही तो कर रही हूँ, वो इत्मीनान से बोली। बहुत जिद्दी हो मेरी जैसी, आलियान ने कहा। इसलिए तो आपकी फैन थी, वो बेख्तियारी में बोली। और तुम मेरी फैन थी? आलियान ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे मैं नौकी फैन थोड़ी हूँ, लाखों करोड़ों फैन है आपकी। वो मुंह बनाकर बोली, तुम कुछ अनोखी ही हो। वो इसलिए कि मैं पहले फैन थी, अब नहीं हूँ। वो नागवारी से बोली, क्या मतलब? आलियान हैरानी से बोला, मतलब ये कि जब आपने सेट पे मेरी इंसल्ट की तो मेरा मीटर घूम गया और आप भी मुझे आम सेलिब्रिटी की तरह मगरूर ही दिखे। वो जल्दी से बोली, हाय हाय, इतनी टैलेंटेड फैन टफ है मुझ पर। आलियान ने कहा, प्लीज अब गाड़ी चलाकर मुझे जल्दी से पहुंचा दे। महर ने जिला कर कहा, पहले कभी मेरा हाल ऐसा हुआ न, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कुछ तो होने लगा। आ, आ, आलियान गुनगुनाया तो महर ने उसे देखा। क्या हुआ है आपको आज? वो हैरानी से पूछने लगी। कुछ भी तो नहीं, आलियान ने कहा। ओके। महर ने कंधे उचकाए। फिर गाड़ी बुखारी विला के सामने रुकी तो साथ ही गेट ओपन हो गया। आलिया ने गाड़ी वोच में लगाई और फिर दोनों अंदर की जाने बढ़ गए। वो अंदर दाखिल हुए तो हानिया लाउंज में बैठी थी और उसकी आंखें और नाक रड हुई थी। आप रो रही थी क्या? महर ने हैरानी से पूछा। आलिया ने महर की बात पर चौंक कर हानिया को देखा। क्यों रो रही थी आप? आलिया ने जल्दी से पूछा। बस किसी की याद आ गई, हानिया नम लहजे में बोली। हाँ, अजलान को बताऊं क्या कि तुम्हारे होते डॉक्टर हानिया सबक किसी और के बारे में सोच रही है? आलियान ने छोड़ा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। बाय द वे, वो है कौन? आलियान, तो मेरी टांग खींचना बंद करो और मैं अपनी मामा को याद कर रही थी। हानिया ने मुंह बसुरा। महर, आप मेरे कमरे में चले, ये अपना बाकी का काम करते हैं। हानिया ने कहा, आप चलिए मैं आती हूँ। महर ने मुस्कुरा कर कहा। हानिया इस बात में सर हिलाती वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। थैंक यू मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए, महर ने कहा। अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, आलिया ने कहा। एक्सक्यूज मी, मैं कब आपकी दोस्त हुई? दूसरी बात, लड़कों से मैं दोस्ती नहीं करती, और तीसरी बात, आपसे तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो उंगली उसकी सीने पर रखते नागवारी से बोली। तोबा, कितना गरूर है तुम्हें। आलिया तप गया। जो समझना है समझो, मुझे आपकी सोच से फर्क नहीं पड़ता, महर ने कहा और फिर हानिया के पीछे चली गई। आलियन भी सर झटक कर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आलियन और बाकी सारी फैमिली इस वक्त बुखारी विला के पुरफुसूल मंजर पेश करते लॉन में सब मेहमानों के साथ मिल रहे थे और मीडिया भी आया हुआ था, जो कि लाइव कवरेज कर रहा था। आलियन मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए अंदर की जाने बढ़ गया। हानिया किधर तैयार हो रही है? आलियन ने एक मुलाजमा से पूछा। अपने कमरे में है साहिब जी, मुलाजमा ने जवाब दिया। आलियन सर हिलाकर हानिया के रूम की जाने बढ़ गया। वो जैसे एक रूम में आए तो वॉशरूम से निकलती महर को देखकर ठड़का। वो अपने गीले बालों को टॉवल साफ कर रही थी। आलियन की नजरें तो उसके घुटनों से थोड़े ऊपर आते बालों में अटक गई। वो हमेशा अपने बालों को जूड़े में मकीद रखती थी।
और सर पर हमेशा दुपट्टा होता था। तो आलियान ने इन चंद दिनों में उसे एक बार भी खुले बालों में नहीं देखा था, और लंबे बाल आलियान की कमजोरी थी। वो बेखतर चलता हुआ उसके पास आया। ये असली है क्या? उसके बालों को मुट्ठी में लेकर खोए खोए लहजे में कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महर बदक कर पीछे हटते हुए बोली। वो हानि को लेने आया था। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, उफ, हाथ धोती है किसी चीज की। आपकी हिम्मत कैसी है मेरे बालों को छूने की? वो सर पर दुपट्टा लेते हुए तप कर बोली, यार इतने लंबे और हसीन बाल आज तक सिर्फ विग की सूरत में देखे हैं, तो मैंने सोचा कि छू कर देखो कि असली है या नकली। आलियान जल्दी से बोला, हम बहनों के बाल लंबे ही हैं। वो सर झटक कर बोली, कौन सा शैम्पू यूज करते हो? हम लस्सी देसी साबुन से सर धोते हैं, बाद में किसी कंडीशनर लगाकर स्मेल ना आए। वो जल्दी से बोली, व्हाट, लस्सी देसी साबुन, रियली? यस रियली, महर ने दांत पीस कर कहा। लेकिन लस्सी मीठी यूज करती हो कि नमकीन? आलियन सर खुजाते हुए बोला, हाँ। महर का मुंह हैरत से खुल गया। उफ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको अपने बाल लंबे करने हैं? महर ने जिला कर कहा, नहीं, वो एक्चुअली मुझे अपनी हीरोइन के करने हैं, ताकि मूवी में विग लगाने की जरूरत ना पड़े। आलिया ने कहा, हीरोइन विग ही लगा ले, यही काफी है। आप जाइए, मुझे तैयार होना है। वो कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, क्या तुम्हारे बालों को एक बार और छूकर देख लूं? वो दरवाजे के करीब आकर रुकते हुए बोला, गेट आउट मिस्टर एके। वो चबा चबा कर बोली। आलियन अपने सर पर हाथ फेरता बाहर निकल गया। फिर आलियन के जाते ही महर कपड़े चेंज करके कानों में बड़े बड़े आवेजे पहनकर मिरर में देखने लगी। उसकी गंदमी रंगत दमक रही थी। उसके लाइट से मेकअप ने उसे मजीद संवार दिया था। फिर वो लॉन में आई तो हानिया की कजन सोहा उसके पास आई। वाओ, रियली काफी डिफरेंट लग रही है तुम, यहाँ जितने लोग हैं उन सब से। रियली चीप ड्रेस। सोहा ने पास आकर इस्तासिया अंदाज में कहा। सोहा, ये क्या बदतमीजी है? हानिया ने नागवारी से कहा। सही तो कहा हानिया, सबसे चीप ड्रेस इसका है, ओल्ड फैशन, और फैब्रिक भी कितना चीप है। मैं एक डिजाइनर बन रही हूँ तो ऐसे चीप कपड़ों को देखे बिना पहचान जाती हो। सोहा ने कहा, रियली? ये जो ड्रेस तुमने पहना ना, शायद लंदन के किसी बहुत बड़े माल का होगा। मगर जानती हो, ये इतना फेमस हो जाता है कि फिर एलबी पे भी बिकता है। महर ने उसकी स्लीवलेस मैक्सी नुमा गाउन को देखकर तंजिया लहजे में कहा। एलबी कौन से शॉपिंग मॉल है? सोहा ने इर्द गिर्द देखते हुए हैरानी से पूछा। तो सब कंधे उचका गए। हाँ ना? हाँ। आपने से किसी को नहीं पता क्या? वो सबको देखते हुए मुंह पर हाथ रख के आंखें फैलाकर बोली। हाँ यार, मुझे नहीं पता इस माल का, किधर है ये? आलियन भी हैरानी से बोला, तो हुआ, आप अमीरों का यही मसला है कि कुछ जानते वानते ही नहीं हो। खैर मुझे क्या, आप खुद ही सर्च कर लेना। महर ने कहा, अरे यार मुझे तो बता दो, मुझे परेशानी होने लगी है। दी सुपरस्टार एक के ये सब नहीं जानता। आलियन मुस्तरिब सा होकर बोला, ओके, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं और मेरे इस काम का सिला पैसों की सूरत में आपने मुझे देना है, तो मैं लोकेशन के साथ बता देती हूँ ताकि आप आसानी से ढूंढ सके। वो जल्दी से बोली, हाँ बोलो। आलियान तजस्सुस भरी लहजे बोला, पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों में अक्सर औकात रोड साइड पे मॉल बने हैं, जिनको उर्दू पंजाबी में लंडा बाजार कहते हैं और इंग्लिश में एलबी। वो बड़े इत्मीनान से बोली। आलियन और हानिया के साथ साथ सबकी हैरत से मुंह खुल गए, और फिर सबसे पहले आलियन की हंसी छूटी, और फिर हानिया। अजलान भी मुंह पर हाथ रख के हंसी जब्त करने लगा, और सोहा का चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। यू आर चीप गर्ल। सोहा हलक के बल चिल्लाई। मेरी मामा कहती हैं जो कहता वही होता है। वो अपनी तीखी नाक सुकेड़ कर सोहा का दिल मजीद जला गई, मगर उसके इस अंदाज पर आलियन के दिल में एक बैठ घुस गई, और वो बस उसे देखता जा रहा था, जिसका हर अंदाज ही निराला था। कुछ देर के बाद वो इजाजत लेकर घर के लिए निकल गई, और सोहा गुस्से से अपनी मदर के साथ घर के जाने पड़ गई। फंक्शन से फारिग होकर आलियन, अजलान, हानिया और हैदर बुखारी इस वक्त लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे और साथ घर के फंक्शन में डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद जीरक भी आ गया और उसके हाथ में ब्लैक कॉफी थी। यार जीरक, आधी रात कॉफी ना पिया कर, आलियन ने कहा। मुझे आदत है, जीरक ने कहा। फिटे मुंह ऐसी आदत, आलियन ने बेख्तियारी में बोला, मगर सबकी आंखें फैल गई। महर की सोहबत का असर बहुत गहरा हो रहा है तुम पर। मुझे लगा आज जो मैंने उससे कहा उससे तुम इम्प्रेस हो गए उससे। वो एक तंज था, मगर अब मुझे लग रहा है कि वो सच है। जीरक ने कहा, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ, मगर उसके इतने मुदलिल जवाब पर अश अश कर उठता हूँ। और आज जो एलबी मॉल पे उसने बात की, उफ अल्लाह कसम से मजा आ गया। अब बेचारी सुहा का फेस देखने के काबिल था। आलियन ने कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो सच कहा तुमने यार, और कसम से ठंड पड़ गई मुझे तो उसकी शक्ल देखकर। जीरक ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हानिया आप अपने भाई के लिए दुल्हन ढूंढ लो। आलियन ने छेड़ा। तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो, जीरक ने कहा तो मुंह बनाता बाहर निकल गया। मैं उठो, तुम्हें पोलैंड नहीं जाना क्या? सलवा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा।
छोड़ दिया हमने पॉलर। बहन ने उठ कर बैठते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मैं AK के साथ बिजनेस डील कर रही हूँ। उसकी मेकअप आर्टिस्ट होंगी और कुछ असिस्टेंट हाई करूंगी मैं। और तुम देखना कितनी बड़ी स्लोन वाली बनूंगी मैं। और अब ये जो सब सीखा है ना, तो क्यों मैं डीलूं को ज्यादा फायदा दूं? मेरा अपना फायदा होना चाहिए ना। तुम्हें पता है ये सब जो 3 दिन लगाए हैं मैंने, उसके मुझे आलियान खान 10 लाख दे रहा है। और देखना, ये घर हमने जो आधा किराए पर ले रखा ना, पूरे का पूरा मेरा होगा। 50 लाख का है तो है ना ये। तुम देखना, इसको मैं खरीद कर ही दम लूंगी। मेहर ने कहा। सलवा उसे बेयकीनी से देख रही थी। मतलब हमें ये घर मिल जाएगा? सलवा ने कहा तो मेहर ने इस बात में सर हिलाया। ओ मेरी प्यारी बहन, लव यू। सलवा ने उसके गले लगकर कहा। अच्छा मस्के मत लगाओ, जाओ जाकर चाय बनाओ। और हाँ, तुम्हारे कपड़े निकाल कर जाऊंगी और तुम शाम तक तैयार हो जाना और ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। बहन ने कहा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। सलवा ने कहा। क्यों हो जा? बहन ने कमर पर हाथ रखे इस्तेफार किया। ओ अम्मा अकेली रह जाएंगी ना। सलवा मन मनाई। मैं शाम में ड्राइवर भेजूंगी, तुम चुपचाप आ रही हो उधर और मामा को भी ले आना। मेहर ने कहा। सलवा ने गहरा सांस भरते हामी भर लिया। फिर सलवा के जाने के बाद उसने आलियान को फोन करके 11 बजे शॉपिंग मॉल पर बुलवाया, क्योंकि हानिया के लिए कुछ मेकअप की चीजें खरीदी थी। पौने 11 बजे वो लकी वन मॉल के सामने खड़ी थी। फिर उसे वहां खड़े आधा घंटा हो गया। आलियान का कुछ अता पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उसका गुस्सा बतेरिच बढ़ता ही जा रहा था। फिर तकरीबन मजीद 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद वो वापस जाने ही लगी थी कि सामने से वो आता दिखाई दिया। आज तो ये गया। वो दांत पीसते हुए तेजी से उसकी जाने पड़ गई। उफ बड़े गुस्से में हो। आलियान बड़बड़ाया। किस कदर लापरवाह इंसान हो। वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। पिछले पौने घंटे से यहाँ धूप में खड़ी जल रही हूँ। वो गुस्से से बोली। आओ मैं तुम्हें ठंडा जूस पिलाता हूँ ताकि तुम ठंडी हो जाओ। आलियान ने जल्दी से कहा। शट अप। वो तपी। अच्छा लड़ाई बाद में कर लेना, पहले जो करना है वो कर ले। आलियान ने कहा। महर दांत खिचखिचाकर वापस मुड़ी और फिर वो दोनों तेजी से अंदर की तरफ बढ़े। हाय AK, प्लीज एक सेल्फी। अंदर दाखिल हुए थे कि 2-3 लड़कियां पास आई। श्योर, आलिया ने कहा। आलिया ने सेल्फी लेकर तेजी से महर के पीछे भागा, जो कि एक्सीलेटर के पास खड़ी थी। क्या हुआ? उसने महर का कंधा हिलाया। सीढ़ियों से चले। महर ने कहा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? आलिया ने कहका लगाया। नहीं तो। वो जल्दी से बोली। चलो तुसी लिफ्ट से चलते हैं। आलिया ने उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट लॉबी की जानिब आ गया। उस लिफ्ट का दरवाजा खुला तो आलिया ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। लिफ्ट को एक झटका लगा तो महर ने घबराकर आलियन का बाजू दबोच लिया। आलियन ने चौंक कर देखा तो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। आलियन के दिल की धड़कन थम सी गई। फिर कुछ सेकंड में लिफ्ट का डोर खुला तो महर तेजी से बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसने इर्द गिर्द देखा तो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। क्या क्या देख रहे हैं आप? आंटी, पहले कभी लड़की कोई सांस लेते हुए नहीं देखी। वो एक औरत के पास जाकर बोली। हाउ डियर यू। न जाने कहाँ से आ जाते हैं चीप मिडिल क्लास लोग। औरत नागवारी से बोली। ओ हेलो आंटी जी, चीप ड्रेस आपकी बेटी ने पहना है और देखो घुटनों से फटा हुआ भी। और जी मुझे कह रही है? उस औरत की बेटी की स्लीवलेस शर्ट और घुटनों से फटी पैंट को देखकर तंजिया लहजे में बोली। जाहिल गवार, इट्स अ फैशन। वो लड़की जल्दी से बोली। हाउ फनी, इट्स अ फैशन, ऐसा लगता है कुत्ते पीछे पड़ गए। शट अप यू बिच। वो लड़की तभी। लो देखो ये मासिक लोग, कभी उर्दू में जाहिल गवार और इंग्लिश में बिच कहकर मौजबाना गालियां देने वाले आतर तीतर आधे बटेर। और इनकी मौजबाना गालियां बिच बास्टर्ड लोग एक अदा समझते हैं, मगर ऐसी यही अनपढ़ बंदा ट्रांसलेट करके बोल दे तो सब इनको कहते हैं बड़ा जाहिल बिच है। मगर ये आधे तितर आधे बटेर लोग इंग्लिश में निकाल कर मौजिब रहते हैं। वाह रे जिंदगी, तेरे क्या रंग ढंग। मुख्तसिर फटे लिबास पहले होता था गरीबों लाचारों का लिबास, अब अमीरों के तन पर आकर फैशन कहलाता है। दूर फिटे मुंह ऐसे फैशन पर जो अच्छे खासे अमीर को फकीर दिखाता। महर बोलते हुए आगे बढ़ गए। आलियान एक साइड पर खड़ा इत्मीनान से सब देख रहा था। चले मिस्टर AK, या उठा कर ले जाओ। वो आलियान के पास आकर बोली। यार क्या चीज हो तुम? वैसे ये सब देखकर मुझे बड़ा मजा आया। आलियान ने मुस्कुरा कर कहा। वेरी फनी। वो नाक स्कोर कर बोली और आगे बढ़ गई। आलियान भी मुस्कुराता उसके पीछे आया। फिर शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद आलियान ने उसे घर के सामने ड्रॉप किया। 1 मिनट की ही रहना आप, मैं अंदर से अपना ड्रेस लिया, फिर चलते हैं। वो गाड़ी से उतरते बोली। किधर जाना है आप? आलियान ने पूछा। बुखारी वाला छोड़ दो मुझे, क्योंकि मुझे किराया लगाकर जाना पड़ेगा, तो ऐसे किराया बच जाएगा मेरा। वो मुस्कुरा कर बोली। ओके जल्दी आना। आलिया ने कहा। 2 मिनट में आती हूँ। वो कहकर अंदर की जाने पड़ गई और अगले 2 मिनट पूरे होने में पहले वो दोबारा से गाड़ी के अंदर थी। तुम क्या चीज हो? जाने हर वक्त हवाई घोड़े पर ही सवार रहती हो, एक पल में इधर दूसरे पल में उधर। आलिया ने मुतहैयर होकर कहा। मुझे समझना आसान नहीं, वो इत्मीनान से बोली। या राइट।
आलियन ने कहा, फिर सर झटक गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर उसे बुखारी विला छोड़कर चला गया। हानिया अपनी मम्मा पापा की मोहब्बत भरी बातें सुना रही थी। क्यों गुमसुम सी हो गई? क्या हुआ, कुछ बुरा लग गया? हानिया ने पूछा। नहीं, बस मैं मियाँ बीवी की इतनी मोहब्बत सुनती हूँ तो बहुत स्ट्रेंज लगता है। यकीन नहीं आता कि कोई मर्द इतना अच्छा भी हो सकता है। पता है हानिया, मेरे बाप ने जिस दिन मैं और मेरी बहन पैदा हुई, डॉक्टर ने हमें लाकर मेरी दादी के हवाले किया, तो मेरे बाप ने हमारा चेहरा देखते ही इससे इनकार कर दिया। और मेरी माँ जब पैदा हुई, मैं ही तो अपने बेजान टूटते बदन को लेकर जब घर पहुंची तो मेरा बाप दूसरी शादी कर चुका था। और मेरी माँ को जो घर पहचाने आई उसने बताया कि मेरे बाप ने खड़े खड़े वही मेरी माँ को तलाक दे दी और हम सिर्फ 11 घंटों की थी। वो औरत ने मेरी माँ को लिया और अपने घर ले आई। इधर अभी 2 दिन हुए थे कि उस औरत की शौहर ने मेरी माँ को बेच डाला। फिर वो औरत हमें बचाकर स्टेशन तक छोड़ गई और फिर मेरी माँ लुटी पुटी लाहौर पहुंची और वहाँ एक अम्मा हाजन मिली जो कि बहुत ही पुरशफी खातून थी। उनका एक बेटा जो कि 20 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया, तो उन्होंने अपना सारा प्यार हम पर लुटाया। फिर आज से 5 साल पहले अम्मा हाजन का बेटा आया और उनको साथ ले गया। फिर हम आज से 4 महीने पहले इस शहर में लौट आए जहाँ से निकले थे। महर खोए हुए लहजे में बोलती चली गई और बाहर खड़ी जेरक और आलियान सुल खड़े थे। उन दोनों के दिल जैसे धड़कना भूल गए। फिर आलियान और जेरक अंदर दाखिल हुई, दोनों आंसू साफ करती उनकी तरफ मुतवजा हुई। जेरक ने आगे बढ़कर महर के सर पर हाथ रखा। आज से आप मेरी बहन है, जेरक ने कहा तो महर की आंखों में नमी चमकी। मिस महर, अभी तक खानिया को तैयार नहीं किया, हम बारात लेकर वहां से चलने वाले हैं और अगर आप इतना लेट तैयार होकर होटल पहुंचेंगी तो आपकी पे काट दूंगा। आलियन नॉन स्टॉप बोलता गया। ओ हेलो मिस्टर AKPK, ठंडी पियो। और हानिया, आपकी कोई सेट की बदसूरत हीरोइन नहीं है कि जिसको तैयार करने में देर लगे, और आप खुद तो इस वक्त बुखारी विला में पाए जाते हो और बातें मुझे सुना रहे हो। आप जाकर बारात लेकर आए, इस्तकबाल हम करेंगे। मैंने गर्दन अकड़ा कर कहा, लगी शर्त? अगर आपने हमारा इस्तकबाल किया तो 10 की बजाय 20 दूंगा। सॉरी मिस्टर एके, मैं अपनी मेहनत के ही पैसे लिया करती हूँ, लेकिन हाँ शर्त लगा सकते हैं कि अगर आपका इस्तकबाल मैंने किया तो आप हमेशा मेरी मानेंगे। जैसे आपके सेट पे बोलूंगी वही करना है और करवाना पड़ेगा। उस सीने पर हाथ बांधे बोली, वेरी गुड मेरी शेरनी, अब आया ना शेर शेरनी के पंजे में। हानिया ने महर के गिर्द बाजू लपेटते हुए मुस्कुरा कर कहा, लग गई शर्त? और अगर तुम इस्तकबाल के लिए ना पहुंची तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप कभी वक्त की पाबंदी नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आप जीत भी गए तो ना आप जो मर्जी करवा सकते हैं मुझसे। मुस्कुरा कर बोली, डन। आलिया ने कहा, चलिए जेरक साहब मैं चलता हूँ क्योंकि अब तो मैं वक्त पर तैयार होकर ही आऊंगा। आलिया ने कहा, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर एके। महर ने मुस्कुरा कर कहा। हानिया और जेरक भी होली से मुस्कुरा दिए। आलिया ने कार पोर्च में लगाई और महर के मुतालिक सोचता मुस्कुराया और अंदर की जाने बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने इत्मीनान से 2 घंटे की मूवी देखी। फिर वो अजलान को जरा लेट तैयार होने का कहकर खुद तैयार होने लग गया और घर की खवातीन तो काफी टाइम लगाकर तैयार हुई थी। फिर वो बारात के टाइम से 1 घंटा लेट होटल पहुंचे तो सामने खड़ी महर को देखकर वो थमसा गया। ब्लैक और गोल्डन पाँव तक आती फ्रॉक में बालों का जोड़ा बनाए वो गजब की लग रही थी। हाथों में उसके फूलों की माला थी। कहा था ना कि हार जाओगी तो। उसके गले में माला पहनाते बोली, क्या कर सकते हैं हम, सुपरस्टार है तो ये हमारी अदा है। अमीरों की गलतियां भी अदा ही कहलाते हैं, ये दौलत भली आला चीज है। और मुस्कुराते हुए कहकर वापस मुड़ गई। वैसे मैंने 1 घंटा पहले अजान को फोन किया तो उसने बताया कि तुमने कहा कि आराम से तैयार हो और हम लेट पहुंचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेरिक ने उसके पास आकर कहा। आलियन गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। जेरिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। कोई नहीं, होता है होता है। जेरिक ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आलियन ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ प्यार ऐसे ही होता है। जेरिक ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, कोई प्यार व्यार नहीं है, ऐवे कुछ मत बोलो। आलियन ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। फिर से मुतलाशी निगाहें दुराई मगर उसे जिसकी तलाश थी वो नजर ही नहीं आई। किसको ढूंढ रहे हो? शायरा ने पास आकर पूछा। वो महर को ढूंढ रहा था। क्यों? शायरा ने हैरानी से पूछा। बहुत जरूरी बात करनी है बिजनेस के मुतालिक। वो जल्दी से बात संभालते हुए बोला, चलो अजलान के पास चलते हैं, निकाह शुरू होने वाला है। शायरा ने कहा तो आलिया ने इस बात में सर हिलाते आगे हो लिया। फिर वो स्टेज पर पहुंचा तो उसकी नजर सामने एंट्रेंस पर दाखिल होती सलवा पर पड़ी। अरे तुमने कपड़े क्यों चेंज किए महर? आलियन ने पूछा। ओह, तो ये मुझे महर समझ रहा है? सलवा बड़बड़ाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। महर, लगता दिमाग पर असर हो गया तुम्हारे। आलियन ने कहा। सलवा पीछे से महर चिल्लाई तो सब उसकी तरफ देखने लगे। ओ माय गॉड, आलियन बड़बड़ाया। क्या हुआ, सदमा लग गया क्या? महर बोली। आलियन अपने बालों में हाथ फिर कर रह गया। आई एम महर जहरा, और यह है मेरी जुड़वा सिस्टर सलवा जहरा। महर ने शरारती अंदाज में कहा।
नाइस टू मीट यू मिस सलवा जहरा। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों सलवा के पास आए। ये आपकी छोटी बहन तीखी मिर्च, आप मीठी बर्फी क्यों है? कि आप मीठी लस्सी और कड़वी लस्सी से तो नहीं नहाती? आलियान ने पास आकर पूछा। जी। वो हैरानी से बस इतना सा ही बोली। एक्चुअली आपकी बहन ने बताया कि वो अपना सर लस्सी से धोती है। तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दे कि ये लस्सी किस किस्म की है, मीठी, नमकीन और दूध की है या दही की? आलियन ने इतनी मासूमियत से पूछा कि सलवा खिलखिला कर हंस दी और कुछ फासले पर खड़े जेरिक ने दिलचस्पी से उसे देखा। जी हाँ मिस्टर आलियन ख्याम बुखारी, वो चाटी की लस्सी से नहाती है जो कि ना मीठी होती है ना नमकीन। सलवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो सर पर हाथ फेरकर महर को देखने लगा जो कि मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अच्छा मैं एंट्री करवा दूं अपनी भाभी की? कुछ देर के बाद आलियन ने उठते हुए बोला और जीनत की जानिब बढ़ गया। रुखसती के बाद आलियान सलवा और महर को घर छोड़ने जा रहा था। उसने अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठी महर को देखा और फिर अब मिरर से पीछे सलवा को। वैसे मिस सलवा, आपकी हमारी भाभी साहबा का मेकअप कैसा लगा? आलियान ने खिड़की से बाहर देखती महर को देखते हुए पूछा। मेरी महरों ने किया है तो अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था। महरू 14 साल की थी जब इससे ये मेहंदी हेयर स्टाइल बनाती थी और जो भी मेहंदी लगवाता था ये हेयर स्टाइल बनवाता था उसको कहती थी जितनी मर्जी लगवाओ ये बनवाओ, मगर पैसे जरूर देना। सलवा ने कहा। उफ, मतलब शुरू से ही लालची है। शट अप मिस्टर, यू शट अप। गाड़ी रोको। महर उसकी बात पर चिल्लाई। महर मजाक कर रहा था यार। आलियन जल्दी से गाड़ी रोकते हुए बोला। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आलियन भी जल्दी से उसके पीछे निकल गया। आई एम सॉरी महर, यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहा था? मेरा तुम्हारा कोई मजाक है क्या? कभी किसी को लगता है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और कभी तुम्हें लगता है कि मेरा हिसाब ऐसा है कि पैसे फेंक कर तमाशा देख? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या किसी के बिस्तर को गर्म करने के लिए पैसे ले देते देखा है तुमने मुझे? अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ। महर उसके सीने पर हाथ मारकर धक्का देते बोली। बकवास बंद करो, कुछ भी मत बोलो। आलियन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्यों ना बोलूं? मेरे बाप ने हमें इसलिए धकारा कि ये बेटियां हैं और सोचा यही कि इन्होंने कौन सा कमा कर देना है या सहारा बनना है। कैसा बाप था वो? एक गीक बाप भी तो है ना, डॉक्टर हैदर बुखारी, जिसने अपनी बेटी को पलकों पर बिठाया, मगर हमारे बाप ने हमें गोद में भी नहीं उठाया। वो हलक के बल चिल्लाई। आई एम सॉरी महर। आलिया ने लब काटते हुए कहा। अगर मैं पैसा चाहती हूँ ताकि अपनी माँ को एक अच्छा घर दिला दूं जिसके लिए वो बरसों से दर दर भटकी, तो मैं लालची क्यों? और आलियन का गिरेबान पकड़कर रोते हुए बोली और जमीन पर बैठकर टूट टूट कर रोती। आलियन ने उसके पास बैठकर अपने कान पकड़ लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और उठक बैठक करके वो सॉरी की गर्दान करने लगा। महर उसकी हरकत पर मजीद दरब कर रोती। सलवा जल्दी से निकल कर बाहर आई। मेहरू बस करो। सलवा ने चिढ़ने वाले अंदाज में कहा तो वो आंसू साफ करती उठ कर लिए। फिर आलिया ने उन्हें घर ड्रॉप किया, फिर उन्हें खुदा हाफिज बोलकर गाड़ी जन से उड़ाता घर के लिए निकल गया। शादी के हंगामे खत्म हो चुके थे और हानिया अजलान हनीमून पर गए थे। वो घर आया और खाना खाया, फिर हानिया और अजलान की शादी की मूवी लगाकर बैठ गया। फिर एक जगह जाकर उसने वीडियो को रोक दिया और उसमें मौजूद महर को देखने लगा जो कि उसे हार पहना रही थी। आलिया उठकर स्क्रीन के पास है और स्क्रीन पर मौजूद महर के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। फिर अचानक उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज कानों में सुनाई दी। ये क्या हो रहा है मुझे? और सीने में हाथ रखे हुए बोला। फिर तेजी से भागता हुआ बोर्ड में लगी गाड़ी में जाकर बुखारी विला की तरफ उड़ाता जा रहा था। आलियान बुखारी विला पहुंचा तो जीरक लाउंज में ही बैठा और तेजी से उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। छी, क्या कर रहा तू? जीरक ने जल्दी से हाथ पीछे खींचा। क्या छी? आलिया ने नासमझी से बोलकर खुद को देखने लगा। ये बटन क्यों खोले हैं तुमने और मेरा हाथ क्यों रख रहा है यहाँ? जेरक ने उसकी शर्ट के बटन खुले देखकर पीछे को हटते हुए कहा। हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। वो बोलता हुआ मजीद पास हुआ। पीछे पीछे रहकर बात कर। वो आलियन के करीब होकर बात करने पर गड़बड़ाकर बोला। अरे यार, गलत समझ रहे हो तुम। मैं तेरे पास अपने दिल की धड़कन चेक करवाने आया था, तू इसलिए यहाँ तेरे पास आया और तू मुझे न जाने क्या समझ रहा है। ओ थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। क्या है ना, एक्टर वगैरह का क्या भरोसा? जेरक ने जल्दी से कहा। शट अप यार। आलियान तपा। अच्छा सॉरी, पता क्या मसला है? जेरक ने पूछा। वो एक्चुअली मैं शादी की मूवी देख रहा था और जब महर को मैंने देखा तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि धक धक की आवाज कानों तक सुनाई थी। मैं तो घबरा कर तेरी तरफ भागा। आलियान जल्दी से बोला। उसकी पूरी बात होते ही जेरक ने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। पता है ना, ये किस चीज का साइन है? आलियान ने बेचैनी से पूछा। एक्चुअली तुझे बहुत खतरनाक बीमारी लगी है, जेरक ने संजीदगी से जवाब दिया। कौन सी बीमारी? आलिया ने परेशान होकर पूछा। इश्क की। जेरक ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिटे मुंह तुम्हारा। आलिया ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा नाम बात मुझे क्या,
वैसे भी वो किसी और से शादी करके चली जाएगी, फिर उसकी फ्राक में फराज बन जाना। ज़ीरक ने उसे कनखी उसे देखते हुए कहा। आलियन का चेहरा उसकी बात पर मुतग़िर हुआ। ज़ीरक की क्या हो गया यार? मुझे प्यार हो गया मेहर से। वो बेयकीनी से बोला। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? प्यार को हो जाने दो बेटा। अंदर दाखिल होते हैदर बुखारी ने कहा। लेकिन अंकल मैं और महर कपल हाउ? आलिया ने सर खुजाया। क्यों बेटा? आप और महर कपल क्यों नहीं हो सकते? क्या आपको लगता है कि महर आपके काबिल नहीं और आपकी क्लास की नहीं, तो आपका कपल बनना मुमकिन नहीं? हैदर बुखारी ने पूछा। नहीं अंकल, वो लड़की बहुत अच्छी है, वैसी है जैसी मैं चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? हैदर बुखारी ने अचंभे हुए लहजे में पूछा। उसको अगर मुझसे प्यार ना हुआ तो हो जाएगा, जहरिक के फौरन जवाब दिया। ये सिर्फ गुमान है, और दूसरा गुमान भी तो आता है ना कि हो सकता है वो हाँ कह दे। तो फिर अगर वो हाँ कह देगी तो हो सकता है जवाब हाँ आ जाए। और अगर ना भी आए तो दिल में अफसोस नहीं रहेगा कि कहा क्यों नहीं, क्योंकि ना कहना फिर सारी जिंदगी की सजा बन जाता है। हैदर बुखारी ने कहा। तो फिर मैं कल कह दूंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आर्या ने एक्साइटेड लहजे में कहा। प्लीज। हैदर बुखारी ने मुस्कुराकर इस बात में सर लाया। ओ थैंक यू मेरे पारों से अंकल जी। आर्या ने हैदर बुखारी के गले लगते हुए कहा। हैदर बुखारी और जेरक उसकी इतनी एक्साइटमेंट पर होली से मुस्कुरा दिया। फिर वो खुदाहाफिज बोलकर बाहर निकल गया और उसका रुख अपने स्टूडियो की तरफ था, ताकि वो जाकर उस दुश्मन जान से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। वो अंदर दाखिल हो तो महर सेट की ब्राइडल को तैयार कर रही थी। हाय महर, अगर फारिग हो तो मेरे साथ बाहर चल सकती हो? उससे पास आकर पूछा। महर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ फारिग हूँ, बस आपकी हीरोइन को तैयार करना है। महर ने संजीदगी से बोला। आज शूट कैंसिल है और तुम मेरे साथ अभी उसी वक्त जा रही हो। वो कहता उसे लेकर बाहर निकल गया। फिर वो उसे लेकर एक होटल में दाखिल हुआ और खाना ऑर्डर करने के साथ उसकी तरफ देखने लगा। जी आपको क्या बात करनी थी? उसकी निगाहों से पजल होते हुए बोली। मुझसे शादी करोगी? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। दिमाग खराब हो गया आपका? आपने सोचा भी कैसे में कि मैं आपसे शादी करूंगी? और मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं आप तो दी ग्रेट एक है ना? वो तलख लहजे में बोली। मुझे पता था तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगी। वैसे मैंने ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ये बात कही थी कि तुम क्या जवाब देती हो। क्या तुम मेरे लिए दिलचस्पी रखती हो? कैसा लगा मेरा मजाक? वो जल्दी से बात बदल गया। गुस्से से अंदर बैठकर वो खड़ी हो गई। मेरा और आपका कोई मजाक नहीं बनता। आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो जूतों से मारूंगी। वो गुस्से से बोली और वहां से निकल गई। आर्यन जल्दी से उसके पीछे भागता चला गया। अरे यार, मैंने जो भी कहा ना वो इसलिए कि मेरे पीछे एक लड़की पड़ गई है। उससे जान छुपाने के लिए मुझे उसके सामने किसी और को गर्लफ्रेंड बनाकर पेश करना होगा, और वो तुम हो। नहीं, मेरा मतलब है तुम बन सकती हो फेक वाइफ, बस कुछ दिनों के लिए प्लीज। जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगा। वो जल्दी से बोला। हरगिज नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं पैसों के लिए ये नहीं करती। वो तिल मिलाकर बोले। चलो इस नाते कर दो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो जल्दी से बोला। मैं और तुम कब दोस्त बने? वो प्लीज की बार बार दोस्ती का राग मत अलापो। वो तब कर बोली और ऑटो कराकर वहां से निकलती चली गई। क्या यार एक के, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब तुम भी दिल ऐसी जगह पर लगाया है जो पत्थर दिल है। अगर मैंने दोबारा इससे बोला ना कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे वैसे ही जान से मार डालेगी। पहले मुझे इसका दिल जीतना होगा, मगर उसके लिए उसके पास रहना पड़ेगा। तो उसके साथ रोमांटिक बातें करनी होंगी, मगर ये तो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करती। वो दिल ही दिल में करते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। घर आकर वो काफी देर ये सोचती रही। फिर उसके सामने अपने बाप के खानदान को दिखने के लिए उनके लिए बड़े घर से रिश्ता आ सके। इनफैक्ट इस फेक शादी करने का सोचा, और फिर आलियान को कॉल करके उसको फेक शादी की न्यूज़ फैलाने की कहा। तो वो शॉक रह गया, और इससे पहले कि वो सवाल करता उसने खटाक से फोन बंद कर दिया। अब ये टांग करवाना चाहती है, जबकि मैं मरने की हद तक सीरियस प्यार कर बैठा। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर चट लेटा उसी के मुतालिक सोचने लगा। अगली सुबह वो उठा और कुछ देर तक वो अपने मामूल के मुताबिक काम करता रहा। अब वो कुछ एक घंटे बाद वो बाहर निकला तो ब्लैक प्रिंट कोट में नक्सक से तैयार था। सब मुलाजमीन उसे हैरानगी से इतनी सुबह इतने नक्सक से तैयार हुआ देखकर हैरान रह गए। साहिब जी, इतनी सुबह कौन सी शूटिंग पर जा रहे हैं? नहीं, अपने महबूबा के घर चाय पीने जा रहा हूँ। उसकी बात के जवाब में बोला तो उसकी खास मुलाजिम हाबिल ने बेयकीनी से उसे देखा। इतनी सुबह महबूबा खो जाग रही उनकी क्या? नमाजी परहेजी और सुबह 8 बजे वो काम पर जाती है। आयन ने कहा। ओ शुक्र है अल्लाह का, वो आप पर नहीं है साहब जी। अब कम से कम आपको सुधारने वाली आ गई है, तो मेरी टेंशन खत्म। हामिद बोला। शट अप मस्करे, और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, बल्कि उसको अपने जैसा बनाऊंगा। आलियान ने आंखें निकाल देखा। साहिब जी, मस्करे मुझे बोल रहे हैं, हालांकि बातें आपकी मजाक का खेज है। हामिद ने आंखें पटपटा कर कहा। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा?
आलिया ने उसकी गर्दन से पकड़ते हुए कहा, देखो साहिब जी, कभी इतनी सुबह उठकर एक्सरसाइज और चाय पीने के अलावा कुछ किया है आपने? हाँ, बस कभी कभार आप शूटिंग पर जरूर चले जाते हैं इतनी सुबह, मगर वो भी सर जान मुंह पाड़। तो आप इतनी सुबह इतने नक्सत से तैयार होकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सुधारने वाली आ चुकी है, और आज आपके सुधरने का पहला दिन है। हामिद ने आंखें नचा कर कहा, इस बार की तुम्हारी तनख्वाह नहीं दूंगा। आलिया ने दांत पीस कर कहा, तो मैं आपके खिलाफ मोर्चा निकालूंगा। ए के पी के की हाय हाय। हामिद ने हाथ नचा कर कहा। आलियन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओके, आकर देखता हूँ तुझे, आलियन ने कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। पर कुछ देर में गाड़ी जब उसके घर के सामने रुकी तो गली में मौजूद लोग हैरानी से इतनी बड़ी गाड़ी को देखने लगे। आलियन गाड़ी से निकला और उसके आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ साल बाद दरवाजा खुला और सामने खुले बालों में खड़ी महल को देखकर फल के चिपकना भूल गया। आप यहाँ? वाई? वो अपनी तरफ से यक तक देखते हुए आलियन को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आलियन ने जल्दी से सर झटका और बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्वीट हार्ट? वो बड़बड़ाई, क्या है ये मिस्टर आलियन? उसी ने पर बाजू लपेटते हुए बोली, बुके है स्वीट हार्ट। वो जवाब देते हुए उसे पीछे हटाता अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? वो चिल्लाई। रिलैक्स, यही हूँ, और अब तुम जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। आलिया ने मजे से चारपाई पर बैठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ चाय पीने आए हैं क्या? वो तरह कर बोली, जी नहीं, काम तो और भी है, मगर मैं मॉर्निंग टी के बगैर कुछ काम की बात नहीं कर सकता। वो मुस्कुरा कर बोला। सलवा मामा बाहर आई। वो ऊंची आवाज में बोली। कुछ देर में दोनों बाहर आकर हैरानी से आलियन को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वो जल्दी से ज़ाहरा के सामने जाकर बोला। वालेकुम सलाम। ज़ाहरा ने जवाब दिया। आप तो महर की मम्मा नहीं, बड़ी बहन लग रही हैं। आलियन ने कहा। हो गई मस्काबाजी स्टार्ट। महर बड़बड़ाई। मस्काबाजी नहीं कर रहा, वो तपा। हम्म, महर ने मुंह बनाया। आंटी जी, आपने इसे क्या खाकर पैदा किया था? हर वक्त मिर्चें चबाती है। आलियन ने कहा, मैं मिर्चें चबाती हूँ, और जो तुम हर वक्त लड़कियों को मस्काबाजी लगाते हो उसका क्या? वो आंखें निकालते बोली, तुम्हें जलन होती है क्या? आलिया ने शरारत भरे अंदाज में कहा। ओह हेलो, मेरी जूती भी नहीं जलती। वो हंस पे आदत तक चुकी थी। मेहरू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, और अब चुप रहो। आलियन बेटे, अब चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। वो महर को डपटते हुए आलियन से खाती बोली, आंटी जी, यहीं पर बैठते हैं, एक्चुअली मुझे लॉन में बैठकर चाय पीने की आदत है। आलियन ने कहा, जी ठीक है बेटा, जाओ महर, जाकर अंदर से कुर्सी लाओ, और सलवा, महक की बच्चियों जाकर चाय बनाओ। मैं जरा बाहर से चाय के साथ कुछ ले आऊँ। जहरा ने कहा, आंटी जी, चाय के साथ कुछ भी नहीं लाइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और कुछ नहीं साथ लेता। और आलियन ने कहा, मगर बेटा, मम्मा जब ये कह रहे हैं कि अकेली चाय पियेंगे, तो क्यों आप पैसे जाया करना चाहती है? महर ने नरूटे अंदाज में कहा। आलियन को उसके रूटे उंडे अंदाज पर टूट कर प्यार आया। जहरा ने नागवारी से टोका, क्या मम्मा, आप हर वक्त डांटती रहते हैं मुझे। और वो झिंझिलाकर कहकर अंदर बढ़ गई। फिर कुछ देर के बाद वो कुर्सियां और टेबल लगाकर दब दब करती वापस अंदर किचन में चली गई। और कुछ देर बाद वो दोनों बाहर रही तो जहरा उसे न जाने कौन सी बातें करी थी। क्या बात है आलियान भाई, आप इतनी सुबह उठ जाते हैं? सलवा ने चाय ट्रे ली की ट्राई टेबल पर रखते हुए कहा कि बस एक्सरसाइज के लिए उठता हूँ, फिर चाय पीकर सो जाते हैं, और हमेशा लेट घर से निकलते हैं और देर से हर जगह पहुंचते हैं। महर ने तंजिया अंदाज में कहा, आंटी जी, मैं इतनी देर से आता हूँ क्योंकि आलियान देर से ही आया करते हैं। आलियान ने गर्दन अकड़ा कर कहा, ये तो इकबाल ने कहा कि आलियान देर से आते हैं। सलमा ने हैरानी से पूछा, जी इकबाल ने अपने लिए कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि वो स्टार थे, और मैं भी तो स्टार हूँ ना। आलियान ने मुस्कुरा कर कहा, इकबाल सचमुच ही स्टार थे, आपकी तरह किसी लिखारी के बनाए हुए स्टार नहीं थे। महर ने मुंह बनाकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? आलिया ने आंखें निकालते हुए कहा, मतलब ये मिस्टर है कि आपके लिखारी अच्छा अच्छा लिखते तभी आप हीरो बनते, और इकबाल तो खुद लिखकर हीरो बने थे। मेहरू ने कहा, स्वीट हार्ट, मैं लिखे हुए में जान खुद अपनी एक्टिंग से डालता हूँ, और अपने लिखारी के किरदारों में जान डाल देता हूँ। आलिया ने कहा, वेरी फनी, ये जान तुम्हारे कैमरामैन और डायरेक्टर साहब और टीम वाले पीछे परसों मंजर पेश करते हैं। वो आंखें घुमाते हुए बोली, उफ, तुमसे जीत सकता है कोई भला? आलियन ने गहरा सांस भरते हुए कहा, तो उलझते ही क्यों? मेहरू ने कहा, अरे अरे, क्यों नहीं जीत सकते आप? मैं आपके साथ होंगी तो आप इससे जीत जाओगे। सलवा ने चहक कर कहा, मुझे उससे हारना अच्छा लगता है। वो पुरफुसू अंदाज में बोला, वैसे वाकई बहुत बड़ा एक्टर है। मेहर ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, हम। महर शरारती अंदाज में खनकारी। आर्यन धीमा सा मुस्कुरा दिया। आर्यन बेटे, इतनी सुबह आने का मकसद? जहरा ने पूछा। बिल्कुल जान सकती है, बस अभी आया मैं। आलियन ने कहा और बाहर निकल गया।
कुछ देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में कुछ बेकरी के डिब्बे थे और सर्ट रेड बलून्स थे। आलियान ने वो डिब्बे सलवा और महर को पकड़ाए और बलून्स महर को पकड़ाकर वो टैकेट से मकलूनी टिरती घुटनों के बल गैट पे गई। विल यू मैरी मी महर? आलियान ने बिस्मिली डिबिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने हैरानी से उसे देखा, फिर उसने जहरा की तरफ देखा जिसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। फिर उसने सलवा की तरफ देखा। से यस मेहरू, सलवा ने कहा। मैंने होले से अपना हाथ आलियन की तरफ बढ़ाया तो आलियन ने रिंग निकालकर उसके हाथ में पहना दी। याहू, सलमा ने चिल्लाकर कहा। आलियन उसकी एक्साइटमेंट पर मुस्कुरा दिया। इजाजत दीजिए, अब अपनी भाभी जान से बात करके मंगनी की डेट फिक्स करके बताता हूँ, आलियन ने कहा। महर ने इस बात में साइड लाया फिर उन सबको खुदा हाफिज बोलकर वो बाहर निकल गया और जारा बेटी को मुस्कुराकर देखने लगी। जी तो कैसे गुजरे मेरे बच्चों के दिन? यस डैड, बहुत अच्छे, हानिया ने कहा। फिर वो सब बैठे बातें कर ही रहे थे कि जेरेक नीचे उतरता दिखाई दिया। उस सबसे मिलने के बाद आलियन के साथ बैठ गया। डैड, आलियन को मुबारकबाद तो दे, अचानक जेरेक ने कहा। मुबारक किस बात की? हैदर बुखारी ने पूछा। बाकी सब अपनी सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। आलियन कल अपना रिश्ता तय करके आया है, जेरेक ने कहा। हुआ? हानिया जोर से चिल्लाई। नहीं नहीं, हानिया बकवास कर रहा तुम्हारा भाई, कोई रिश्ता तय करके नहीं आया मैं, बस प्रपोज किया था। आलियन ने जेरेक को घूरते हुए जल्दी से कहा। कौन है वो? हानिया ने एक्साइटेड लहजे में पूछा। महर, जेरेक ने उससे पहले ही झट से जवाब दिया। क्या वाकई? हानिया ने बेयकीनी से पूछा। यस, आलियन ने कहा। वाओ, वो तो मुझे पहले ही बोली पसंद है। चलो अच्छा, हमारी दीवानी बन जाएगी, हम मिल बैठकर काम करेंगे, हानिया ने कहा। और सब होली से मुस्कुरा दिए। आलियन और महर इस वक्त लगारी हाउस के लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी कल मंगनी थी तो इसलिए काफी तैयारियां चल रही थी। आज वो आलियन से कोई बात करने लगारी हाउस आई थी। आलियन गाहे बगाहे मुस्तरफ सी महर को देख रहा था। मसला क्या है महर, अब फूट भी पड़ो, आलियन चिल्लाकर बोला। आलियन, मम्मा कह रही है कल मंगनी नहीं निकाह होना चाहिए, तो क्या हुआ, कर लेंगे? उसकी बात पर दिल ही दिल में लट्टियां डालते हुए बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा, हम मंगनी सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं और हम एक दूसरे से कोई प्यार व्यार नहीं करते। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो फिर निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हम निकाह कर भी लें तो खत्म कैसे करेंगे? मंगनी तो हम किसी न किसी बहाने खत्म कर लेंगे, मगर हम निकाह खत्म नहीं कर पाएंगे। आलियन प्लीज समझो, वो चिल्ला कर बोली। हो जाएगा कुछ न कुछ, आलियन लापरवाही से बोला। तुम्हें जरा टेंशन नहीं है आलियन? वो गुस्से से अरे तोबा कोबा, इतना गुस्सा, कल रोग नहीं चढ़ेगा अगर ये गुस्सा में रही तो। आलियन ने मुस्कुराकर कहा। मरो तुम जाकर, मैं जा रही हूँ घर। वो उठते हुए वो बोली और फिर बैग उठाकर तेजी से बाहर गई। आलियन मुस्कुराता उठकर अपने रूम की जानिब बढ़ने लगा तो पीछे साकित खड़ी हानिया को देखकर ठटक गया। हानिया की शक्ल देखकर मालूम हो रहा था कि महर और इसकी बातें वो सुन चुकी है। हानिया, एक्चुअली तुमने जो सुना वो सच है। वो सर कुचाकर बोला। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, हद होती है एक चीज की, शादी को मजाक बनाकर रख दिया। हानिया ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है हानिया, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे बता दूंगा कि वो भी करने लगेगी, आलियन ने कहा। ये सिर्फ मफरूजे हैं तुम्हारे, जिंदगी में ये कोई मूवी या ड्रामा नहीं है। तुम ऐसी हरकतें करते फिरो, मैं कल ही जाकर रिश्ता खत्म करती हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हानिया, यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, आलियन ने कहा। मगर आलियन ये सब गलत है। हानिया लब बेच कर रह गई। कुछ गलत ही होगा, वो चिल्ला कर बोला। हानिया ने नाकवारी से सर चटका अपने रूम में की तरफ बढ़ के आलियान की सारी सोचों को झटकता अपने रूम चालू पड़ गया। आई एम सॉरी आलिया, मुझे ये सब खत्म करना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को खेल बनाओ। मैंने बहुत दुख में ये सोचा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पागलपन में तुम्हें इस्तेमाल करे। तुम मेरे दोस्त भी और मेरी फैमिली का हिस्सा भी, तो मैं अपनी जिंदगी के साथ ये खेल खेलने नहीं दूंगी। महर की माँ को सब बताऊंगी और हो सकता है ये रिश्ता खत्म हो जाए, मगर इसका खत्म होना ही बेहतर है। हानिया दिल ही दिल में आलियन से मुखातिब हुई, मगर अगले ही दिन वो जहरा से बात करके सब सच बताने आई थी। जहरा की आंखें बार बार बिक रही थी और हानिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उस औरत की खुशी को खत्म कर सके। मैं दरअसल महर को शॉपिंग के लिए ले जाने के लिए आई हूँ और शादी इस महीने की लास्ट पर नहीं, मैं इसी हफ्ते में चाहती हूँ। इसके अलावा कल फार्म हाउस पर भी भेज दीजिएगा, मेरी एक पार्टी रखी है, हानिया ने कहा। तो जहरा ने परेशानी से देखा। लेकिन क्यों बेटा, अब शादी के लिए इतनी जल्दी मचा रही है? क्यों आंटी जी, मुझे इसके लिए कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है अपने शौहर के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आलियन की शादी हो जाए। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? हानिया ने कहा। तो जहरा ने गहरा सांस भरते हुए नफी में जहर लाया। हानिया के जाने के बाद जहरा ने जब महर को ये बात बताई तो महर हत्ते से ही उखड़ गई।
अम्मी क्या सोच कर उन्होंने ये बात की है? मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। मेरा सबसे पहला ख्वाब ये है कि मैं आपको एक घर खरीद कर दूं, और मैं अपना ये ख्वाब पूरा कर किए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। वो गुस्से से बोली थी, मुझे नहीं चाहिएगा, हम कहीं नहीं जा रहे, किराए पर ही चले जाएंगे। मैं मजीद इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि मैं इस घर के ख्वाब देखे, लेकिन मुझे अब ये नहीं चाहिए। मेरे ख्वाब मेरे बच्चों के साथ जुड़े हैं। तुम लोग खुश हो ना, तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे। जहरा ने कहा तो महर ने लपेट ली। फिर वो गुस्से से वहां से निकली और आलियन के सेट पर पहुंच गई। उसके खतरनाक तेवर देखकर आलियन ने अपनी शूटिंग कैंसिल करवाई और उसको लेकर रेस्टोरेंट में आ गया। क्या हो गया मेरी जान, इस तरह अचानक मुझसे मिलने आ गई? आलियन के लहजे में शरारत थी। हानिया को तुमने भेजा था ताकि वो शादी की डेट फिक्स करके आए? वो गुस्से से तल मिलाकर बोली तो आलियन ने नासमझी से उसे देखा। क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो सिर चटक कर बोला। झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। हर वक्त खूब चुटकियों में उड़ा देते हो। मेरी जिंदगी की कोई मजाक नहीं है जिसको इस तरह तुम वेस्ट कर दो। कोई ख्वाब है जिसको मुझे पूरा करना है, मगर तुम मुझे अपने साथ बांधना चाहते हो। वो थक कर बोली, रिलैक्स, क्या हो गया है? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। भाभी ने क्या किया है? वो लब खींच कर बोला। इससे पहले कोई जवाब देते कि मीडिया के आदमी उनके पास आए और तहल ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बड़बड़ाया। फिर आते ही उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। सर, हमें पता चला कि आपकी शादी इसी हफ्ते हो रही है। सर, एकदम से आपने शादी का इरादा कर लिया, जबकि आप कुछ वर्षों से आप बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहते थे। और हमें आप बताइए कि आप दोनों की लव स्टोरी क्या है? हर एक अपना अपना सवाल पूछ रहा था और महर गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर तनबीही नजरों से उसे देखा। जी, आपको ये खबर किसने पहुंचाई? वो तलख लहजे में बोला। सर, आपको तो पता है, आप जैसे सुपरस्टार हो और हम मीडिया को आपके मुतालिक कोई खबर ना हो, ये हो नहीं सकता। एक एंकर ने हंसते हुए कहा। तो वो बमुश्किल मुस्कुरा दिया। फिर लोगों से जान छुड़ाकर उसे लेकर रूम में आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे अभी और इसी वक्त मीडिया को सब सच बताना है कि हमारी कोई शादी नहीं होने वाली। हम सिर्फ प्यार का टांग कर रहे थे। वो गुस्से से बोली, तुम हरगिज कोई बात नहीं करोगी। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मूवी का प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है और मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं चाहता। मैं अपने करियर पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वो बोला। लेकिन दिल तो चाह रहा था कि उस सीने से लगा करके कि मैं इस कदर खुश हूँ कि हमारी शादी हो रही है, और इसके लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। और ये तो सिर्फ करियर था। तो ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने सिर्फ अपने चाचा की फैमिली को सबक सिखाने के लिए मेरे रिश्ता लाने को कहा था, और मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करना है। वो गुस्से से बोली। तो करती है ना? मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम शादी के बाद भी ये सब कर सकते हो और कुछ अर्सा साथ रहेंगे। अगर निभा हुआ तो ठीक, वरना अलग हो जाएंगे। आर्यन ने कहा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू है? ये सिर्फ करियर की फिक्र है कि तुम्हारा करियर हाँ खराब हो जाए। तुम जैसे लोगों के तो पता नहीं कितने स्कैंडल बनते हैं। तुम्हारी जिंदगी पर कोई हर्फ नहीं आएगा, मगर मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो गुस्से से बोली तो उसके लहजे में आंसू की अमेजिश शामिल हो गई थी। आर्यन का दिल तड़प सा उठा। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें भी चाहिए ना कि मेरा करियर बचाने के लिए सब करो। तुम्हारी इज्जत और लाज रखने के लिए मैंने इतना कुछ किया, और तुम कुछ अर्सा के लिए शादी नहीं कर सकती? आलिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। दिल चाह रहा था कि उसे जान से मार डाले, मगर वो करती भी तो क्या करती। वो बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए एक झटके से मुड़ी और वहां से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद आलियन सोफे पर ढेर हो गया। अगले दिन आलियन ने स्टूडियो में दाखिल होकर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा तो दुश्मन जाने एक साइड पर खड़ी नजर आई। आलियन उसके पास आया। हाय बेबी। आलियन के पास आकर कहा, और उसकी बेबी कहने पर महर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। शट अप। वो दांत कचकिचा कर बोली। अरे बेबी, इतना गुस्सा, रिंकल्स कर जाएंगे। आलियन ने छेड़ा। अपनी बकवास बंद करो। वो बालों और बुर्श पटकते और बोली। वाई? बहन ने चिल्लाकर पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल आई। वो दोनों बाहर आए तो सब लोग उन्हें देखकर चामगोया कर रहे थे। बेबी स्माइल और नकल हेडलाइन की हुई कि हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। आलियन ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जहर रोका। रियली? अगर मम्मा का ख्याल ना होता तो मैं मुंह तोड़ देती तुम्हारा। और मुस्कुरा कर बोली। लंच कैसे के लिए चले? नहीं, फौरन टका से जवाब आया। मैं स्माइल प्लीज, आलियन ने कहा तो तेजी से गाड़ी की जानी पड़ गई और गाड़ी में बैठे उसका दरवाजा तार से बंद गया।
आलियन भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। किधर चले? आलियन ने मुस्कुरा कर पूछा। जहन्नुम में। वो थक कर बोली, अरे मैं तो जन्नती बंदा हूँ, तो तुम्हें जहन्नुम में लेकर जाऊंगा क्या? आलियन ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, अभी शक्ल तो जन्नती वाली नहीं लग रही तुम्हारी। और मुंह बनाकर बोली, अरे जन्नती वाली ही तो है, कुंवरी से वो दुनिया में ही मिल रही है, और आखिरत में मुझे 70 मुगलों की मलका होगी तो। आलियन ने आंख मारते हुए कहा, दफंगा, ठरकी कहेगा। वो बड़बड़ाई थी, बुरी बात, चोर को ऐसे अलकाबाद से नहीं नवाजते। आलियन की बात को उसके सर पर लगी और तलवों पर बजी थी। मरो जाकर तुम, बेवा होने का इतना शौक है क्या? वो जल्दी से उसकी तरफ झुकते हुए बोला। बहन ने नाक गाड़ी से सर झटका। फिर गाड़ी एक होटल के सामने रुकी तो आलियन गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ को दरवाजा खोला, उसकी तरफ पड़ा। माहिर उसका हाथ इग्नोर करती गाड़ी से उतर आई। फिर वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो महर अंदर दाखिल होती ही ठटक गई, क्योंकि एंट्रेंस से दाखिल होते उस पर फूल बरसाए गए। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, होटल के मैनेजर ने उसे बुके थमाते हुए कहा। उनके चौंक कर आलियन की तरफ देखा तो आलियन कंधे झुका दिए। फिर वो इसे लेकर एक टेबल ले आया जहाँ उसका फेवरेट पाइनएप्पल केक का पड़ा था। आलियन ने इसकी तरह चूड़ी बनाई, खुद वायलिन थामकर हैप्पी बर्थडे की धुन बजाने लगा। महल ने केक काटा और अभी तक आलियन की सरप्राइज पर हैरान थी। फिर लंच के बाद वो दोनों बाहर निकल आए तो आलियन ने गाड़ी में बैठकर डिशबोर्ड से एक मखमली केस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? वो हैरान हुई। तुम्हारा बर्थडे केक? क्यों? अब यहाँ किसको दिखाना है? हम दोनों में इतना बड़ा प्यार है? महल ने जल के पूछा। तुम्हें लगता है कि ये जो अब तक किया वो सब दिखावे के लिए किया मैंने? आलियन ने तलख लहजे में कहा, ये आपने खुद मुझे कहा है कि गुज़श्ता शब्द कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना करियर बहुत अजीज है। वो तंजिया लहजे में बोली। आलियन ने लब तेज कर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। स्पीड हल्की कर। महंगू ने घबरा कर कहा, मगर आलिया ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए स्पीड मजीद तेज कर दी। महर ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। फिर अचानक सामने से आते रिक्शे को देख महर की लुक्की बंद हो गई। उसे लगा शायद कि गाड़ी को ब्रेक नहीं लग पाएगी। उसने खौफ से आंखें रुल गई। आलियन ने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगा और उसकी टायर जोर से चिड़चिड़ाए। महर का दिल उछलकर हलक में आ गया। गाड़ी रुक के उसने गुस्से से आलियन को देखा। व्हाट द हेल? आलियन ने कल्ले झुकाए। तुम अकल से पैदल हो क्या? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? अगर कोई बोट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तुम शायद मरने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तुमसे शादी कर तो रही हूँ, लेकिन अब और क्या तकलीफ है तुम्हें? वो उस पर उलट पड़ी थी। तकलीफ ये है कि मुझे तुम सीरियस ले लेती। जो भी तुम्हारे लिए करूँ वो तुम्हें टांग क्यों लगता है? क्या हमारे दरमियान ऐसे कोई रिश्ता नहीं? क्या हम एक दूसरे को इस तरह गिफ्ट दे सके? जहां तक मैं जानता हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं। मैंने हमेशा मुसीबत में तुमने मुझे पुकारा है, मगर आज तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती। क्यों? वो तलक लहजे में बोला। दोस्त? हम दोस्त हैं? वेरी फनी मिस्टर आलियन। अगर हम दोस्त होते तो हम क्यों मियाँ बीवी ना बन रहे होते? मगर तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपने करियर और अपनी अना को बचाने के लिए किया। दोस्ती के दांव पर लगा दिया। तुमने अपने करियर के लिए सब ख्वाबों को जला दिया। वो गुस्से से बोली। तुम गलत समझ रही हो। आलियान बेबसी से बोला। गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम्हारे बारे में जो मैंने गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। तुम अपनी सामने कुछ नजर नहीं आता तुम्हें। वो गुस्से से कहकर उसे साकी छोड़कर बाहर निकली और रिक्शा करवाकर वहां से चली गई। कैसे बताऊं, मैं ऐसा नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। वो चिल्ला कर बोला, मगर जिसको सुनाना था वो तो वहां से जा चुकी थी। उसकी आंखों में नमी तेजी से झलकने लगी। अपने हाथ की पुश से साफ करता गाड़ी को आगे बढ़ा गया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जा रही थी। आज मेहंदी की रात थी और एक ही की मेहंदी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे और वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करके वापस मुड़ा तो सलमा और जहरा के साथ अंदर दाखिले की मेहर पर पड़ी। तो जैसे निगाहें पलटना हो गई। मल्टी कलर के लहंगे और शौकीन पिंक कलर की कुर्ती में महबूस वो सीधी दिल में उतर रहेगी। तेजी से उनकी जाने पड़ा। सलवा और जहरा उससे मिलने के बाद उसका हाथ में स्टेज की जाने पड़ गई। वैसे आज तो क्यामत लग रही हो। उसके कान के पास बोला तो उसने एक गिरकी से उसे नवाजा। कुछ देर के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। दोनों कपल डांस करने लगे। वो इसे बाहों के इशारे में लिए अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखी डांस कर रहा था। तो इसके इशारे में बेजान सी हो रही थी। और जब पास जाता तो दिल धड़कता, लेकिन अब तो जिसे दिल बेकाबू होने लगा था। दिल आज बेख्तियार ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो शख्स उससे सच में प्यार करता होता, मगर उसके नसीब में कभी शायद शौहर का सुख नहीं लिखा था। अपनी माँ की तरह उसकी आंखें भीगने लगी और वह मुश्किल कुछ को जब्त की खड़ी रही। फंक्शन से फारिग होने के बाद जेरप उन्हें घर छोड़ने चला गया। अगले दिन बारात मुख्तसर से लेकर उनके घर पहुंचे। निकाह के बाद उनकी रुखसती होकर लगारी हाउस पहुंच गई और से कुछ रस्मात के बाद
आलियन के कमरे में पहुंचा दिया गया। सबके जाने के बाद वो अपना लहंगा संभालती उठी और कपड़े निकाल के ड्रेसिंग रूम में चले गए। कपड़े चेंज करके वो अपना मेकअप रिमूव कर ही रही थी कि आलियन अंदर दाखिल हुआ। अरे ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे लगा था तुम मेरे इंतजार में घूंघट निकाल के बैठी होगी। तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आलियन झंझला कर बोला, ये कमरा तुम्हारा है और मुझे पता है ये साउंड प्रूफ है, तो तुमको यहाँ किसी भी किस्म का टैंक करने की जरूरत नहीं। और ये मोहब्बत मोहब्बत का टैंक तो बिल्कुल ना करना। मेरे सामने सख्त मुझे जहर लगते हो ऐसी बातें करते हैं। वो तब कर बोली तो आलियन ने संजीदगी से उसे देखा। देखो बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुना, प्लीज मुझे कुछ सुनाने की जरूरत ही नहीं है। वो गुस्से से कहती बेड की जानिब बढ़ गई और तकिया उठाकर सोफे की जानिब बढ़ने लगी। देखो मैं, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। वो इसका हाथ थामने झिलझिला कर बोला, मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए बोली। आलियन ने गुस्से से मुट्ठियां भेजी और फिर उसके बाजू से खींचकर उसे वार्डरोब से चिपकाया। उसके चेहरे पर झुका। मैं अगर चाहूँ ना तो जबरदस्ती अपना हक ले सकता हूँ, मगर मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। तुम हमेशा मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार रहती हो। मैंने सोचा था कि आज की रात में तुम्हें तुम्हारी हर गलत फहमी को दूर कर दूंगा, मगर तुम इस कदर जिद्दी हो कि तुम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। और ये तुम्हारा वो ख्वाब जो तुम पूरा करना चाहती थी। उसकी तरफ एक खाकी का लफाफा बना बढ़ाते हुए बोला, क्या है इसमें? खुद देख लो। वो स्पार्ट लेजेंड बोला। उसे जैसे ही बोला तो शॉक रह गई। उसमें इस घर के कागजात थे जो कि उसके चाचा का था, मगर अब वो आलियन के नाम था। कल तुम्हारे चाचा जी कल तक इस घर को खाली कर देंगे और सलवा और मामा को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब तो इत्मीनान से 3 महीने 6 महीने या साल जिस तरह बची आसानी से लगे उस घर में मुझसे खरीद लेना। और हाँ, और बेड पे सो जाओ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। उस पार्ट लहजे में बोला और पीछे हटता कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो साकित तो जामिद जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई, फिर सर चटक कर बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठकर वार्डरोब की जानी पड़ी और कपड़े लेकर वॉशरूम की जानी पड़ गई कि अचानक वॉशरूम से बाहर आते आलियन से टकराई। उसे लेकर जमीन पर गिरती चली गई। वो नीचे और वो उसके ऊपर थी। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम सा गया। वो हड़बड़ाकर उठने लगी, मगर उसके सीने पर गिरी और अब की बार आलियन ने उसके लब उसके रुखसार पर मिस किए तो उसके लम्स पर जैसे साकित रह गई। उसकी गर्म सांसें गर्दन पर महसूस हो रही थी। फिर आलियन ने उसकी कमर और सर पर हाथ रखते पहलू में गिराया और बिना कुछ मोले उठकर खड़ा होता वार्डरोब की जानी पड़ गया। और उसके सर तासुरात जैसे सुन से हो गई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मा के साथ जाकर नाश्ता करते हैं। वो वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए बोला तो चुपचाप उठकर वॉशरूम की जानी पड़ गई। कुछ देर के बाद वे तैयार होकर बाहर निकली तो आलियन बाहर सबके सामने बैठा हंसी मजाक कर रहा था। लीजिए जनाब, हम तो जा रहे हैं अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर ससुराल। आप लोग से फिर होगी मुलाकात। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो उससे महज देख कर रह गई। चले डार्लिंग। वो पास आकर बोला तो सर झटक कर उसके साथ बाहर निकल गई। वो दोनों जब वहां पहुंचे तो आलियन ने जाते ही सबसे पहले सहील अहमद की फैमिली को वहां से जाने का हुक्म दिया। वो लोग करते हुए वहां से जाने की तैयारी कर चुके थे। सलवा और जहरा हैरानी से सब देख रहे थे। ये सब क्या है? सलवा ने पूछा। मम्मा, ये सब वही है जो आपकी ख्वाहिश थी और आपकी बेटी ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस घर को खरीद लिया। वो मुस्कुराकर बोला तो जहरा का चेहरा खिल उठा और बेख्तियार वो रो दी। अरे मेरी प्यारी सी मम्मा, ऐसे तो मत कीजिए। आपके दामाद का दिल ना बहुत नाजुक है, लड़कियों को रोते नहीं देख सकता। वो शरारती अंदाज में बोला तो बेख्तियार हंस पड़ी। फिर आलियान मुसलसल उनके साथ हंसी मजाक करता रहा और इसी तरह उन्होंने नाश्ता किया। फिर कुछ देर के लिए बाद वो वापसी के लिए निकल गए और गाड़ी में आते उसके तासुरात फिर से संजीदा हो गए। काफी अच्छे एक्टर हो तुम, वो तलहट लहजे में बोली तो उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दिल ही दिल में झंझना उठी थी। शाम को वलीमे का फंक्शन भी काफी अच्छा रहा। आलियान अपने मखसूस अंदाज में सबके साथ हंसी मजाक में मसरूफ था और उनका काफी बोल्ड शूट भी हुआ था। जब जब वो उसे छूता तो उसकी जान लबों पर आ जाती। फिर फोटोशूट के बाद वो उसके पास आकर बैठ गया। वो जितनी देर उसके पास बैठा रहा उससे बातें कर रहा था, मगर वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। फिर कुछ देर के बाद वो घर के लिए निकल गए। पूरा रास्ता उसके बारे में ही सोचती आ रही थी। वो रात को हानिया से बात कर रही थी कि जब भी उसने आलियान की दीवानगी और मोहब्बत का जिक्र किया, वो सुनकर शॉक रह गई। फिर अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकली तो आगे का मंजर देखकर ठटक गई। साहब जी, वो बिटिया की कॉलेज का एडमिशन करवाना था, तो अगर आप थोड़ी सी मदद करें तो। शफीक अहमद ने पास आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्यों बैठे हैं? उठकर सामने सोफे पर बैठिए। और आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह मत बैठा करे।
बड़े हैं आप हमारे। और रही आपकी बेटी की बात, तो हामिद मुझे सुबह बता चुका है और मैं अपने दोस्त से बात कर ली है। और शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है जहाँ पर मैं एडमिशन होगा उसका, कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आलियन ने मुस्कुरा कर कहा, साहब जी, हम आपके एहसान को चुका नहीं सकते। आप खुदा के बाद हमारा सहारा हो। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां दे और आपका आंगन महकता रहे। जुबैर कैमर ने आलियन के हाथ पर बोसा देते हुए कहा, ये आपकी दुआएं हैं कि मेरा सब कुछ है, और मैं ये जो सब करता हूँ ना, इन कीमती दुआओं के लिए करता हूँ। आलियन ने कहा तो महर हैरानी से उसका ये रूप देख रही थी। कुछ देर के बाद वो मोबाइल बजने पर कॉल पिक करता उठकर लॉन की जाने पड़ा और वो तेजी से पीछे आई। भागकर उसे पीछे से गले लगाती सिसकने लगी। आलियन मोबाइल कान से लगाते हुए हड़बड़ा कर मुड़ा। महर, क्या हो गया मेरी जान? आलिया ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बेकरार से बोला। तो उसकी गली लगी, क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? उसके रुखसार पर रिक्सार मिस करते हुए बोला। तो आर्यन जैसे मदहोश होने लगा। तुमने इतना मौका ही खा दिया। तुम तो मेरी हर बात ही मजाक लगती थी। जब हम मिले तब कुछ ऐसा हो कि गलतफहमी बढ़ने ही चली गई। मैं इस वक्त का मुंतजर था जब तुम्हें मेरे इश्क पर एतबार आ जाता। उसे खुद भी भींचते हुए बोला। तो अब बोल दो। वो जरा सा पीछे हटते उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। आलियन ने बेताबी से उसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपने लब रखे। आई लव यू मेरी जान। वो उसे खुद में बींच कर बोला। आई लव यू टू, मुझसे इश्क करने के लिए। वो नाम लहजे में बोली। साहब जी, अगर आप दोनों का हो गया हो तो नाश्ता कर ले, क्योंकि बाकी लोगों को भूख लगती है। हामिद के पास आकर खनकते हुए लहजे में कहा। तो आहिस्ता से उससे दूर हुई। अभी जोकर, तो 5 मिनट लेट नहीं आ सकता था क्या? सारे रोमांस का पेरा गर्क कर दिया। आलियन दांत पीसकर बोला तो हामिद ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वो मुस्कुराते हुए अपने उस अजीबोगरीब शौहर को देखने लगी, जो कि सारी दुनिया से अलग था। ये की भी करता था तो किसी को पता नहीं चलने देता। और फिर उसका हाथ थामे वो अंदर की जाने पड़ गई। रात को रूम में आया तो वो उसकी लाई मैक्सी में खड़ी थी। उसके पीछे की ओर से एकदम से अपनी बाहों में उठाए बेड तक लाया। उस शर्माई लुजाई सी उसकी बाहों में सिमटी। इजाजत है बेबी? वो शरारती लहजे में बोला तो शर्माती हुई अस्पात में सरलाती उसे खुद सुपुर्दगी दी गई। फिर वो इस पर अपना हक जताता चला गया। 3 माह बाद आज सब लोग लगारी हाउस में जमा थे और आलियान ने जेरक की तरफ देखा, चूंकि मुस्तरिब सा पहलू बदल रहा था। आखिर क्या मसला है सलवा, क्यों कर रही हो शादी से इनकार? आलियन ने कहा। ये जो समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये बच्ची मेरी सुनती क्यों नहीं है। जहरा ने झंझला कर कहा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, बस यही वजह है। वो आहिस्ता से बोली। अरे क्या हो गया, मुझे क्या होगा, मैं अकेली रह सकती हूँ बेटा। फिर तुम में कोई भी ना कोई मेरे पास रोज आती रहेगी। जहरा ने कहा। जरूरी तो नहीं कि ये सब करना है, और एक और भी हल हो सकता है। आलिया ने कहा तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। हैदर और अंकल और आपकी शादी। आलियन की बात पर जहरा का चेहरा मुतगिर हो गया और हैदर भी सर पिटाकर देखने लगा। क्या बोल रहे हैं आप? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जहरा तलक लेते हुए बोली। आप लोगों की परवाह क्यों करते हैं? अपनों की परवाह कीजिए, ना कि वो क्या सोचते हैं। आलिया ने संजीदगी से कहा, फिर उनके कदमों से बैठता उन्हें कायल करने लगा, मगर जहरा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर वो सलवा के साथ वापस चली गई और आलिया ने फिर तो जहरा को मारने का बेड़ा उठा लिया था। और जब वो मानी तो अगले दिन उनका निकाह हैदर बुखारी से हो गया और साथ ही जेरक और सलवा की शादी की डेट फिक्स हुई। आज बुखारी मेंशन बड़की कमकमों से जगमग कर रहा था, क्योंकि आज सलवा और जेरक का वलीमा था। आलियन अपने शगुफे छोड़ रहा था। हैदर बुखारी और जहरा बुखारी पर वकार अंदाज में खड़े, हर एक की निगाहों का मरकज बने थे। महन ने नम आंखों से आलियन को देखा। क्या बात है बेगम, इतना प्यारा लग रहा हूँ क्या? कब से देखे जा रहे हैं? नजर लगाने का इरादा है क्या? वो शरारती अंदाज में बोला। थैंक यू। वो बोली। फॉरवर्ड, मुझे इश्क सिखाने के लिए और मेरी माँ को एतबार इश्क देने के लिए। जिस चीज से कोई तरसती रही वो तुमने दिया अली। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट शौहर हो। उसके गले में ही डालते हुए इसके माथे से माथा टिकाकर बोली। मेरी जान, इश्क तो तुमने सिखाया था। मुझे लगा कि दुनिया की हर लड़की मेरी दौलत के पीछे है, मगर तुमने गलत साबित कर दिया। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हो, बहन हो और बीवी भी हो। आलिया ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में पढ़ लिया।